राधे राधे। ये मेरी पूजा की अभी तैयारी हुई है। केवल 1 घंटा तो लग जाता है पूजा की तैयारी करने में, क्योंकि तैयारी में ही तो टाइम लगता है। तो सबसे पहले गंगा जल से यहाँ डाल करके जल में पोछा लगाइए अमनिया। और उसके बाद ये भोलेनाथ हैं, इनको सुबह उठ करके पहले नहला देती हूँ। फिर लड्डू गोपाल जी हैं मेरे, इनको मिश्री वगैरह दे दिया जाता है ताकि ये अपना खा के मस्त रहे, क्योंकि पूजा करने में भोग लगाने में तो टाइम लग जाता है। और आज बृहस्पतिवार है, इसलिए मैंने चना गुड़ केला ये सब मंगाया है भोग के लिए। और ये हमने हरी चंदन घिसा है, और ये सफ़ेद चंदन का भी घिसा है। मैं मंगाती नहीं हूँ, मैं घिसती ही हूँ, क्योंकि ये घिसने पर मुझे आनंद मिलता है, बहुत अच्छे से घिस जाता है। और इसका कलर भी बहुत सुंदर होता है, मन को तसल्ली भी होती है कि हमने ओरिजिनल चीज़ यूज किया है। और ये पूजा के सब सामग्री है, इकट्ठे रहता है तो चढ़ाने में आसानी होती है। और ये मैंने तुलसी जी, धतूरा, समी पत्र ये सब इकट्ठा किया है। शंकर जी, भोलेनाथ को भी मैं एक पत्ती वाला मंजरी के साथ तुलसी जी चढ़ाती हूँ। और ये धतूरा है, इसमें हमने चना का भुजा रखा हुआ है। और पूजा के लिए 2 बर्तन में रखती हूँ। एक से तो प्रभु का भोग लगता है, तो उससे हम आचमनी वगैरह नहीं कर सकते हैं, और एक आचमनी के लिए ये रखती हूँ। और सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्नः अस्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भक्तनुनाम। हे प्रभु, आप अपनी बाणी आपके गुणगान में रत रहे, कान आपके कथा श्रवण में लगा रहे, हाथ से मैं आपकी सेवा कर सकूं, और अपना मन में आपके चरण स्मरण में लगा रहे, और मेरा मस्तक आपके निवास रूप जगत जो आपने बनाया है उनके प्रणाम करने में लगा रहे, अपनी दृष्टि हमेशा आपकी मूर्ति स्वरूप को ही निहारने में लगी रहे। हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करिएगा और यहीं हम पर कृपा बरसाइएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये लिख के रख लेती हूँ, एक एक मिलता जाता है, और मेरी श्रद्धा होती है कि मैं मतलब याद कर लूँ, तो 2-4 दिन देखने के बाद याद हो जाता है। ऐसे आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी में टाइम व्यतीत हो तो हम बाहर के अलग के कामों से दूर हो जाते हैं। और ये मैंने विभिन्न प्रकार के फूल इकट्ठा किया है और इसको सजा भी लिया है। आज इसी से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सजाऊंगी, अलग अलग फूलों से सजाती हूँ। और ये बेलपत्री है भोलेनाथ जी के लिए, चंदन घिस के रखी हूँ, इस पर राम नाम लिखूँगी। और ये लाल फूल है, और इस तरीके से वो हमने रखा है, भस्म रखा है, और अबरक भी रखा है। ये सब अबीर वगैरह ये सब चढ़ाने में बहुत आनंद मिलता है आदमी को। और उसके बाद आरती हो जाती है। तो पूजा करने में, भजन कीर्तन करने में भी, कुछ नाम जप करने में भी कुल मिला जुला करके 2 घंटा 2.5 घंटा, वैसे और भी लगना चाहिए। लेकिन अब ये होता है कि शरीर को भी थोड़ा देखना ज़रूरी है, तो शरीर में भी कुछ जाना चाहिए। वैसे मैं चाय पी के, पहले बिना चाय पिए वगैरह ये शंकर जी का अभिषेक और गोपाल जी को दे देती हूँ, सूरज भगवान को जल चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद चाय पी लेती हूँ, गैस की गोली खा लेती हूँ उसके बाद बैठती हूँ, ताकि मन प्रभु में रमा रहे। नहीं तो कहा जाता है कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। मेरे विष्णु भगवान को ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, परफ्यूम परफ्यूम बहुत पसंद है। तो मेरे बेटे लोटस ले करके रख दिए हैं कि माँ विष्णु भगवान को ये परफ्यूम आप लगाते रहना। एक ये भी है, ये लेके आए हैं हमारे पति देवता। और एक ये भी है, मैं मंगाई थी नवरात्रि में परफ्यूम लगाने के लिए, तो कभी लगा भी देती हूँ और कभी भूल भी जाती हूँ। इस तरीके से आप लोग भी भगवान में लगे रहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पेड़ के जड़ में जल चढ़ाओ, पत्ती पत्ती पर चढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है। जितने भी देवी देवता होते हैं हमारे स्वरूप ही होते हैं, हमारे ही स्वरूप है। और जिस कामना से आप करते हो, लेकिन कामनाएं तो नश्वर होती है, आप नश्वर के पीछे क्यों भागते हो, सत्य के पीछे भागो। जैसे जनाबाई थी, कर्माबाई थी, मीरा थी, सुदामा जी थे, प्रहलाद थे, ध्रुव थे, जटायु थे, द्रौपदी थी। इन लोगों ने बिना हेतु का प्रभु को ध्याया था और यही मांगा था कि नाथ न अब कछु चाहिए मोरे, कृपा सिंधु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु बहुत हो गया है प्रभु, अब प्रभु कृपा करहु
यही भांति सब तज भजन करहु दिन राति, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। हरे कृष्ण रे हरे कृष्ण, हे मन जप, हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांतु नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिम प्रिय। जुगल जोड़ी का हमें गान करना चाहिए। अकेले तार जो बिजली का होता है वो थोड़े बल्ब को जलाता है, जब उसमें हम दोनों लगाते हैं तब जाके, तो इसलिए हम जुगल जोड़ी का वंदना करें, राधे कृष्ण, तो दोनों आदमी प्रसन्न होते हैं। जैसे परिवार में सबको सबसे प्रेम किया जाए तो सब लोग खुश हमारे ऊपर होकर के आशीर्वाद देते हैं, उसी तरीके से हम सबकी करें। वंदना तो सबकी करनी चाहिए, लेकिन चरण हमें केवल एक हमारे गिरधर गोपाल में ही डुबाना चाहिए। बोलो राधे राधे।